माहौल और डर पैदा कर रही थी। अब हवा में हल्की फुसफुसाहट से टूट रही थी। यह फुसफुसाहट जैसे किसी अदृश्य प्राणी की आवाज हो जो उन्हें चेतावनी दे रही हो। फुसफुसाहट जो खुद चट्टानों से निकलती हुई लग रही थी। फुसफुसाहट जो अकथनीय भयावहता की बात करती थी। यह आवाजें उनके मन में डर और संदेह को और बढ़ा रही थी। डॉ माया, जिनकी आंखें डर और वैज्ञानिक जिज्ञासा से फैली हुई थी, ने कसम खाई कि उन्होंने घूमते हुए धूल में कुछ हिलते हुए देखा। कुछ ऐसा जो उनके समझ से परे था, कुछ स्पष्ट रूप से मानव जैसा, लेकिन अजीब तरह से विकृत। यह दृश्य उनके मन में और भी सवाल खड़ा कर रहा था और उनके डर को और गहरा कर रहा था। पहला संकेत कि वे अकेले नहीं थे एक भयानक झटके के रूप में आया। ग्रह का गुरुत्वाकर्षण जो कभी सामान्य था, बेतहाशा घटने बढ़ने लगा। एक पल वे भारी थे, उनके जूते धूल में धंस रहे थे। अगले ही पल वे भारहीन थे, उनके शरीर चीथड़ों की गुड़ियों की तरह उछाले जा रहे थे। टीम में दहशत फैल गई। अनजान के सामने उनका प्रशिक्षण और अनुशासन पल भर के लिए भुला दिया गया। कैप्टन विराट ने अपनी तनावपूर्ण आवाज में टीम को वापस जहाज पर जाने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके चारों ओर का परिदृश्य बदल रहा था, हिल रहा था, मानो वास्तविकता ही टूट रही हो। नुकीली चट्टानें मुड़ी हुई और विकृत हो गई, जीवित चीजों के भयानक रूप में बदल गई। फुसफुसाहट तेज हो गई और जोरदार हो गई, मानो उनके आतंक का मजाक उड़ा रही हो। जो उनके दिमाग के ताने बाने को फाड़ रही थी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि उन्होंने अपने कानों को ढकने की कोशिश की, लेकिन आवाजें उनके भीतर गूंजती रही, उन्हें और भी अधिक भयभीत करती रही। भाग 5 द मॉर्फिंग। एक भयानक बदलाव शुरू होता है। एक एक करके टीम के सदस्य एक भयानक परिवर्तन के शिकार होने लगे। यह सूक्ष्म रूप से शुरू हुआ, उनके हाथ पैरों में झुनझुनी सनसनी के साथ, उनकी त्वचा के नीचे खुजली के साथ।
फिर शारीरिक परिवर्तन आए, उनकी उंगलियां लंबी हो गईं, कंकाल के पंजे बन गए, उनकी आंखों ने उन जीवों की भयानक चमक ले ली जिनसे वे डरते थे। डॉ माया ने अपने वैज्ञानिक दिमाग से असंभव के खिलाफ विद्रोह करते हुए यह तर्कसंगत बनाने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं था, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं था जो इस अजीबोगरीब काया पलट का कारण बता सके। वे वही जीव बन रहे थे जिनका वे अध्ययन करने आए थे। उनके शरीर और दिमाग मुड़ रहे थे, कुछ राक्षसी में बदल रहे थे। भाग 6 रिफ्लेक्शंस ऑन ऑफ फियर। दर्पण में फंसा। कैप्टन विराट, जिनकी कभी मजबूत विशेषताएं अब मानवता के एक भयानक मजाक में बदल गई थीं, केवल डरावनी दृष्टि से देख सकते थे, क्योंकि उनकी टीम परिवर्तन के शिकार हो गई थी। उसने लेफ्टिनेंट समीर के हेलमेट के छज्जे में अपना प्रतिबिंब देखा, उस राक्षसी प्राणी को देखा जो वह बन रहा था, और उस क्षण में एक भयानक अनुभूति हुई। वे इन प्राणियों पर ठोकर नहीं मार रहे थे, वे बन गए थे। फुसफुसाहट, बदलता गुरुत्वाकर्षण, अजीबोगरीब काया पलट, यह सब किसी ब्रह्मांडीय डर, किसी विदेशी चक्र का हिस्सा था जिसमें वे अनजाने में फंस गए थे। उनका डर, उनका आतंक ने परिवर्तन को हवा दी थी, उनकी वास्तविकता और इस दुह स्वप्न के दायरे के बीच की बाधाओं को तोड़ दिया था। भाग 7 अज्ञात को गले लगाना। परिवर्तन के प्रति समर्पण। जैसे ही उनकी मानवता के अंतिम अंश फिसल गए, उनके ऊपर एक अजीब सी शांति छा गई। डर, आतंक, पागलपन, यह सब दूर हो गया। उसकी जगह एक ठंडी, अजीब समझ आ गई। वे अब इंसान नहीं रहे, अब अपने पिछले अस्तित्व की सीमाओं से बंधे नहीं रहे। वे कुछ और थे, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। वे फुसफुसाहट के साथ एक हो गए थे, बदलते गुरुत्वाकर्षण के साथ एक हो गए थे, ब्रह्मांडीय डर के साथ एक हो गए थे, जिसने इस त्यागे हुए ग्रह को व्याप्त कर लिया था। वे रात के जीव थे, इस विदेशी दायरे के निवासी थे, और उनका परिवर्तन पूरा हो गया था। भाग 8 एक नई सुबह, एक नया डर चक्र जारी है। जैसे ही दूर के सूरज की पहली किरणों ने दमनकारी अंधेरे को भेद दिया, विदेशी परिदृश्य में लंबी परछाई डाली। रूपांतरित अंतरिक्ष यात्री हिल गए। उनके नए शरीर एक अप्राकृतिक अनुग्रह के साथ चले गए। उनकी इंद्रियां उन फुसफुसाहटों से जुड़ी हुई थीं, जो उस हवा में व्याप्त थीं जिसमें वे सांस लेते थे। उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान के मलबे को देखा, जो उनके पूर्व अस्तित्व का एक मूक स्मारक था, और एक ठंडी, अजीब भूख उनके दिमाग में समा गई। चक्र पूरा हो गया था, लेकिन यह खत्म होने से बहुत दूर था। नए शिकार आएंगे, इस उजाड़ दुनिया की ओर आकर्षित होंगे, और वे इंतजार कर रहे होंगे। सुन रहे थे, और वे वापस आएंगे।